अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आफ्टर फोर्थ सेशन ऑफ बूट कैंप बैच 28। स्टार्ट करते हैं। हम बीटीसी से शुरू करेंगे और फिर बाकी जो हमारे चार्ट्स हैं ट्रेडेबल फॉर अस वो उसकी तरफ आएंगे। वैसे तो आप सबको पता है बैंक हॉलीडेज चल रहे थे और अभी तो खैर मार्केट ओपन हो गई थी गोल्ड की, यूरो वगैरह की। तो गोल्ड में हमने कुछ प्लान की थी ट्रेड्स, वो मिस हो गई। कल वाली भी, परसों वाली भी मिस हो गई थी और आज वाली भी मिस हो गई। बट बीटीसी की जो थी, टेक्निकली उसने 2 टारगेट सेट किए थे लेकिन हम यहीं पे निकल गए थे। टारगेट 1 के बाद हम ब्रेक इवन पे निकल गए थे। ठीक है, ये जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई थिंग्स दैट यू शुड नो ऑल दिस। ठीक है, अभी करंटली क्या है, बीटीसी की अपडेट क्या है, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं सीधा-सीधा बोलूँगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल। ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अभी फ़िलहाल ट्रेड नहीं लूँगा। अगर हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है आज के सेशन में, तो आई विल थिंक अबाउट इट। लेकिन जो अभी चार्ट पे नज़र आ रहा है फ़िलहाल, इस चार्ट पे जिस पे हमने ऑलरेडी एक ट्रेड की थी, उस पे तो कुछ नहीं है। खैर, मूविंग ऑन। जब सब पैनिक कर रहे थे, माशाल्लाह हमने कुछ कन्फर्मेशंस की बेस पे यहाँ से लॉन्ग्स ओपन किए थे एंड दैट वेंट सक्सेसफुल। और अभी जो है करंटली क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें जाना पड़ेगा दूसरे चार्ट की तरफ। करंटली जो है अगर हम देखें तो 30 मिनट चार्ट बेहतर रहेगा टू डिस्कस। अभी जो है देयर इज़ नो आरएसआई डाइवर्जेंस। मैं चेक कर रहा था, आई वाज लुकिंग फॉर इट, लेकिन नहीं मिली। देयर इज़ नन स्टिल। 45 पे चले जाते हैं। अम, हम्म अच्छा, यहाँ पे जो है छोटी सी डाइवर्जेंस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे प्राइस आई और इसके एक छोटा सा हायर लो, तो एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रही है। अब 45 मिनट की डाइवर्जेंस है तो 30 मिनट के ऊपर उसके ऊपर ट्रेड हम ले सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, नेक्स्ट बताता हूँ फिर मैं आपको। अच्छा, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर हम देखते हैं सपोर्ट, आई मेक इट सिंगल। अच्छा, और रेजिस्टेंस, इट्स अ रेंज एवरीवन, इट वर्कड वेल। रिक्लेम, एक छोटा सा लॉन्ग बन रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिल जाती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये 1.13 के नीचे स्टॉप लॉस होगा इसका। ट्रेड तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ से बनती थी, लेकिन अभी जो करंट प्राइस है मैं वहीं से बता देता हूँ आप सबको। आरआर जो है इसका मैच नहीं हो रहा, आरआर इतना अच्छा नहीं मिल रहा हमें अगर हम देखें। बाकी ट्रेड बुरी नहीं है लेकिन आरआर इतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो आप 1 टीपी ट्रेड इसको अगर रखना चाहें तो 1 टीपी ट्रेड रख सकते हैं। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस मैन। आरआर भी अच्छा नहीं है, स्टॉप लॉस उस हिसाब से बड़ा आ रहा है, रिवॉर्ड नहीं है इतना। तो एज ए मार्केट अपडेट मैं आप सबको बता देता हूँ प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस ट्रेड। टारगेट 1 आपका जो है वो मिड रेंज होगा। ठीक है, एक चीज़ कर सकते हैं, हाफ लेवरेज से इस ट्रेड को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं एक मिनट, टारगेट 1 मैंने गलत सिलेक्ट किया है, मैं रेंज के हिसाब से करता हूँ यूजुअली। तो टारगेट 1 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। हाँ, अगर आप करना चाहें तो हाफ लेवरेज के साथ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो चेंज नहीं होगा, स्टॉप लॉस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, नो चांस। ठीक है, स्टॉप लॉस तो जो है वो है, स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। ओके, और बाकी टारगेट्स यही हैं, ये 2 टारगेट्स हैं। तो आप देख लो अगर आपको ठीक लगती है हाफ लेवरेज के साथ, मतलब लेट्स से आप 10x लेवरेज लेते हो तो आप इस पे 5x लेवरेज लो और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ नाइस वन। मतलब टीए वाइज अगर देखा जाए ना, ट्रेड बुरी नहीं है, लेकिन आरआर की वजह से मुझे थोड़ा सा ना वो लग रहा था। तो आप हाफ लेवरेज यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है जी, ये होगी बीटीसी की अपडेट। मिनिमम 88 227, मैक्सिमम 89 349 तक जा सकती है मार्केट बीटीसी की ट्रेड, जो बीटीसी की प्राइस है। बाकी इथेरियम पे हम ऑलरेडी एक्टिव हैं इन अ लॉन्ग, तो मैं दिखा देता हूँ आप सबको, देयर इज नो हाइडिंग। ठीक है, ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे चल रही है।
और बीटीसी ने अपना टारगेट भी हिट कर दिया, 2 टारगेट हिट कर दिए टेक्निकली, लेकिन इथेरियम ने खुद कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई। खैर मूविंग ऑन, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये इथेरियम का लॉन्ग है, स्विंग है, इथेरियम पे अभी न्यू ट्रेड कोई ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सोलाना की तरफ आ जाते हैं। सोल को देखा जाए एवरीवन, तो ये जो है ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक है बाय द वे। और लिक्विडिटी को देखूं और उसके साथ अगर मैं 30 मिनट स्ट्रक्चर को देखूं, जो कि दोबारा चेंज हो चुका है, एनएफपीजी भी है जहाँ से ये पंप कर रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, तो आप टारगेट कर सकते हो इन हाइज को, एंड आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इसको, यहाँ पे इस लो को। यहाँ पे भी सेम इशू आ रहा है, 1:2 की आरआर की ट्रेड आ रही है। या तो आप 1 टीपी ट्रेड रखो अगर आपने फॉलो करना है इसको। ठीक है, मैं ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही स्टॉप लॉस रखूंगा, स्टॉप लॉस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, 1:2 आरआर मिल रही है। तो 1 टीपी ट्रेड अगर आप रखते हो और इसको फॉलो करना चाहो तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, 1 टीपी से ये होगा कि आरआर आपको वही बचेगा। ठीक है, और हाफ लेवरेज यूज कर लो इसमें, तो प्रॉफिट ही लाइक ठीक ठाक रहेगी वो ट्रेड। ठीक है, गोल्ड पे ये प्लान किया था लेकिन मिस हो चुका है। लेट्स रिमूव द ड्राइंग्स। मंडे से ही आऊँगा गोल्ड की तरफ अब। ठीक है, ये एक गैप भी है यहाँ पे, सो वी नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट। ठीक है, यूरो की तरफ आ जाते हैं एवरीवन। यूरो पे आज ही हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी माशाल्लाह, अभी फ़िलहाल तो ठीक चल रही है। ये टारगेट्स हैं। अगर मार्केट, गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर मार्केट क्लोजिंग तक जो है टारगेट 1 हिट ना हुआ तो हो सकता है इसको मैं प्रॉफिट में क्लोज करवा के टेंशन से बरी हो जाऊँ। ठीक है, और अगर हो जाता है, यूरो मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता ऑनेस्टली एवरीवन, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ पर्सनली। यूरो एज अ सर्विसेज, मतलब जो हमारी प्रीमियम जो हमारा प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर है, एज अ सर्विसेज हम सर्विसेज देते हैं। यूरो इज़ अ पार्ट, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन ये मैंने शेयर की थी आज ही ये ट्रेड, ये देखें। ठीक है, अभी माशाल्लाह प्रॉफिट में चल रही है। तो मैं खुद ट्रेड नहीं करता इसको, तो देखूंगा मैं, लेकिन स्ट्रेस तो होता है ऑनेस्टली। अगर मैं यूरो को ट्रेड नहीं भी करता पर्सनली ना, और जस्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ उसके, स्ट्रेस स्टिल होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का, मेरी कम्युनिटी का पैसा इन्वॉल्व होता है, एंड आई फील फॉर अदर पीपल। मेरी नेचर वो नहीं है कि भाड़ में जाए, अल्लाह ना करे। ठीक है, सो या ये है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन, दैट्स इट फॉर नाउ। ये थी चंद मार्केट अपडेट्स, और यहाँ से तो एंड हो चुका है ऑलरेडी। आई न्यू, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी इफ़ यू वांट टू फॉलो अप कम्युनिटी और बाकी चीज़ें। इफ़ यू नीड एनी डिटेल्स अबाउट प्रीमियम तो यू कैन डीएम मी, और न्यू ईयर के ऑफर्स भी लगेंगे इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड। रिपोर्ट्स वगैरह भी मैं शेयर करूँगा अपनी ट्रेड्स के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।